नमस्कार। बात कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एफएमसीजी से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। इसके वेबसाइट्स पे हमने देखा इसका क्या क्या काम करती है कंपनी। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, साथ में जानेंगे स्टॉक मार्केट की क्या है रिएक्शंस हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में, और क्या सोचती है इन्वेस्टर्स इस कंपनी के बारे में, और क्या चार्ट की ट्रेंड क्या बनती है, क्योंकि हम चार्ट सामने लेके आए हैं। चार्ट में हमें खुद ही कुछ समझ नहीं आता चार्ट का क्या माहौल चल रहा है, कब गिरती है कब चलती है। फिलहाल देखने को मिलती है जो स्टॉक में लंबी चढ़ती है, लंबी गिरती है। हम इसको एक लर्निंग पार्ट्स पे समझने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा जानते हैं इस कंपनी के बारे में, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है हमारे पास में 27 प्लांट्स हैं और 30 साल का एक्सपीरियंस है। 24 मिलियन जो है लाइव टस्ट एवरी डे, और ये हम 24 मिलियन तक पहुंचते हैं। हमारे पास क्या है? डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, शेयर्ड मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट लेवल्स। और ये बेसिकली मुझे लगता है कि फूड्स प्रोसेसिंग पे कामकाज करने वाली कंपनी है एफएमसीजी में। इसके पास ढेर सारा ब्रांड्स भी हैं, और ये कहती है हमारे पास ब्रांड्स होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड वेलनेस, लेदर एंड स्पोर्ट्स फुटवेयर, हाउस होल्ड, ये सब पेट केयर वगैरह की हमारे पास आपके सब प्लांट्स। और ये हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पर एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनियां। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो कंपनी कहती है, जो यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं उसके ब्रांड ब्रांड के देखा जाता है कि इसके पास ट्रस्टेड ब्रांड है, जिसमें मैरिको है, गोदरेज है, गवर्स है, विप्रो है। अब ये हिमालय है, लैक्मी है, स्कोल्स करके आती है, रेक्टर्स बेवरेज करके आती है, और कोको कोला है, डी मार्ट्स हैं, रिलायंस रिटेल्स हैं। तो ये इनके एक ब्रांड्स हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी नाम आता है, जोमेस आता है, अरविंद आती है। इस हिसाब से देखा जाए एफएमसीजी के अंदर इनके आईटीसी, इमामी, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो बड़ी बड़ा ब्रांड नहीं जिनके साथ जिनकी उन्होंने नहीं डाल रखा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब और सभी के सभी बड़ी बड़ी ब्रांड इनके साथ जो कहती है कि हमारे पास इनके पास क्या है, हमारे पार्टनर्स के साथ तो कामकाज करती है, जिनका ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, साथ में अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग करती नजर आती है। और उनकी कुछ टैगलाइन है। टैगलाइन बारे में कहती हैं हम, जो कंपनी द फूड हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड इज प्राउड टू बी द ब्राउन बिहाइंड योर ब्रांड्स। उसके ब्रांड्स के लोग हैविंग क्रिएटिंग द मी द मीट ऑफ द इटसेल्फ ओवर द लास्ट 2 decades एज पर द इंडियाज मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड ट्रस्टेड एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अर्थात ये क्लियरिटी कहते हैं, जो हम जो काम करते हैं वो करते हैं डाइवर्सिफाइड एंड ट्रस्टेड एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साथ में मार्कोस एंड द ब्रांड इन द इंडिया ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग। इसके पास कुछ ब्रांड भी हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, रैकेट्स, बैंकसियर्स, डमसस, ग्राबर्स एंड यूएस पोलो एसोसिएट्स एक्सेट्रा इनके पास कामकाज करती नजर आती है। अब थोड़ा सा इसके पार्ट्स जो को समझें और आगे चलते हैं। इसकी हम स्टॉक मार्केट की तरफ जो रिएक्शन है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक मार्केट की स्टॉक को समझने से पहले हम किसी कंपनी के बारे में समझते हैं कि कंपनी बेसिकली क्या करती है, क्या क्या उसके पास प्लान्स हैं, क्या क्या मार्केट में क्या क्या उनके पास एसेट्स वगैरह के तौर पे देखा जाए, या उसकी फंडामेंटल्स में बिजनेस मॉडल को देखा जाए, तो ये हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके पास प्रोडक्ट लिस्ट, सर्विस लिस्ट की ढेर सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट लर्निंग वीडियो आपके पास एक नोटिफिकेशन तौर पे मिलते रहेंगे। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में। तो 505 के आसपास 2% की गिरावट देखने को मिली, और नियरली इसका 52 की हाई की बात करेंगे तो 629 के आसपास, लो की बात करेंगे तो निकल के आती 460। अर्थात बहुत बड़ी जंप नहीं थी, 460 से लेकर के एक 620-30 रुपये तक का इसने एक टारगेट अचीव किया है। लेकिन इसका बॉटम के प्राइस को देखें तो हम उसमें क्या निकल के आती है, हम चलेंगे इसके बॉटम की प्राइस की तरफ, जो उसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है। एवरेज प्राइस में बड़ा गोलमाल लगता है यहाँ पे। हम इसको थोड़ा सा डीपली समझने के, क्योंकि हम भी जो भी स्टडी करते हैं लाइव ही करते हैं, कोई भी एडिटिंग्स नहीं होती हमारे वीडियो के अंदर। फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये के आसपास, और इसका पी निकल के आता है करीब 75 के आसपास, पीवी की बात करें तो 9 के आसपास, और आर निकल के आता है करीब 12 के आसपास। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकला हमने। और दूसरा तरफ देखा जाए तो बेसिक स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर हमने स्टडी किया था। एक साल की चार्ट हम यहाँ लेके आए तो एक साल की चार्ट में क्या नजर आती है, ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है एक साल की चार्ट में।
एक साल की चार्ट में ट्रेंडिंग ये दर्शाती है जो स्टॉक ने लगातार एक गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिली है। इसकी एवरेज वैल्यू किसकी चर्चा करें, क्योंकि एवरेज वैल्यू में तो क्या क्या निकले, इसका टाइम टू टाइम एवरेज वैल्यू चेंज हो जाता है जिसका ट्रेंडिंग है गिरावट वाली होती है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये ट्रेंडिंग बनाया था इसके आसपास, देखिए इसमें एक एवरेज वैल्यू निकल के आया था, लेकिन एवरेज वैल्यू के आसपास यहाँ पे कुछ मोमेंटल नहीं आया। फिर स्टॉक में क्या हुआ, एक लंबी सी गिरावट आ गई, और गिरावट ऐसी नहीं, दोबारा गिरावट आ फिर चढ़ने का प्रयास किया, फिलहाल उसी के आसपास कामकाज करती नजर आती है। 52 की हाई की बात करूँ तो यहाँ पे निकल के आती है। अब ये तो एक साल के ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे, किसी स्टॉक में हम ट्रेंडिंग के लिए केवल एक महीना या उससे उसके आसपास की ट्रेंडिंग को जान सकते हैं। तो मैं 3 महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, 3 महीने की ट्रेंडिंग के देखें तो 3 महीने की ट्रेंडिंग में दर्शाती है स्टॉक एवरेज प्राइस के आसपास कामकाज एवरेज प्राइस के आसपास कामकाज करती नजर आती है। यहाँ पे देखा जाए फिलहाल एक एवरेज के आसपास ये था, और ये जो हाई था इसका इस लेवल की देखा तो यहाँ के आसपास कामकाज पहुँचती नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटल देखने को मिल रही है। यदि इसका जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट कर रहा है तो ये स्टॉक आगे परफॉर्मेंस कर सकता है। चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल्स में कुछ स्टेप्स को समझते हैं जिसमें कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, और साथ में इसका कुछ रिएक्शंस देखेंगे, परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे, डेट रेशियो वगैरह की चर्चा करते हैं। आगे क्रम में देखें तो इसका लेटेस्ट अपडेट में कुछ ऐसा अब जून का अपडेटेड नहीं है, और हम अभी स्टडी कर रहे हैं जून के हिसाब से, तो उसमें कुछ अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखा है तो उसमें कोई भी डिविडेंड का पार्ट नहीं रहा था। इसमें कंपनी 2022 में अपने शेयर को जो स्प्लिट किया था, जो कि फेस वैल्यू इसका 10 रुपये था, उसको 2 रुपये कन्वर्ट कर लिया था। आगे क्या है, आगे के लिए हम देखें तो इसमें क्या निकल के आते हैं। रिजल्ट की पार्ट को देखें तो रिजल्ट की पार्ट में उतनी बड़ी मोमेंटल यहाँ पे फिलहाल नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो कि रिवेन्यू था इसका वो था 643 करोड़ के आसपास, उसके आसपास, और इसमें गिरावट दोनों तरफ से देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में फर्क काफ़ी पड़ा है। इसी चीज़ को हम देखें तो कुछ और चीज़ की तरफ यदि हम क्वार्टरली डेटा को देखें तो क्या नज़र आती है। क्वार्टरली डेटा में देखें तो इसके कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दें तो ये निकल के आती है। अभी फिलहाल ये 731 करोड़ तक पहुंचा था, और इससे पहले देखा जाए तो इसमें मोमेंटल क्या था, इसके सेल्स जो है वो बढ़ती नजर आती है। वहाँ क्या था, एक स्टैंड लॉन हिसाब से बढ़ नहीं आती थी, क्योंकि उसका बिजनेस खुद की बिजनेस था, और कंपनी की जो इन्वेस्टेड बाकी जगह है उसको हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ ना, कंसोलिडेटेड डेटा को ही फिगर आउट रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो यहीं से निकल के आता है। इसके क्रम की चर्चा करें तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखती बनती है, क्योंकि थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की चर्चा करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% के आसपास रही है, जो कि पिछले भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 8% के आसपास एक फिलहाल कुछ दिनों से लगातार इनका 8% ही लगातार बनता बना रहा है, और इनके 8% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन लेते हैं। उन्हें फिक्स कर रखा है 8% आसपास, 6% के आसपास की होनी चाहिए। अब चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट में क्या हुआ, 23 करोड़ का, और ये 23 करोड़ का देखें तो इससे पहले 23 करोड़ का भी हुआ है 25 करोड़, 23 करोड़। इस हिसाब से जो प्रॉफिट का पार्ट था वो मोमेंटल नहीं किया, लेकिन ऑन एवरेज मुझे लगता है ईयर हिसाब से देखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था, इसी को हम ईयरली कंप्लेंस ईयरली डेटा की तरफ देखा, और ईयरली में हमेशा किसी कंपनी की फिगर आउट समझने के लिए हमें कंसोलिडेटेड डेटा की फिगर ही अच्छी होती है, क्योंकि ये फिगर्स समझना में इसके सभी जितने भी ये इन्वेस्टेड हैं जहाँ भी जिस कंपनी में या जो भी बिजनेस का कर रहा है, चाहे उसकी सब्सिडरी कर रही है कोई भी, तो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कहाँ निकल के आता है, उसकी पेरेंट्स के पास निकल के आती है, वो होती होल्डिंग कंपनी, और ये कंसोलिडेटेड डेटा इसलिए चेक करते हैं इसको। इसकी डेटा को देखा जाए तो निकल के आता है करीब 755 करोड़ के आसपास, और ये कंपनी में फिलहाल अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि यहाँ पे देखे करीब 2526 करोड़ के आसपास था, वहाँ से भी मोमेंटल हुआ है ऊपरी सतह। अब की एवरेज प्राइस जो थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो कि पहले 7% के आसपास था, वो भी एक अच्छा संकेत देता है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। इसके बाद की चर्चा करें तो निकल के आती है जो प्रॉफिट की देखें तो प्रॉफिट में करीब 93 करोड़ के आसपास, और ईयरली मैंने कहा था ईयरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आएगा, और वही यहाँ पे करता नजर आ रहा है स्टॉक में परफॉर्मेंस लेवल के। अब इसी हिसाब से यदि चार्ट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, चार्ट यहीं पे सपोर्ट करेगा इसको, तो फिर मोमेंटल अच्छी खासी होगी। और यहाँ पे क्या हुआ, चार्ट में देखिए एक लंबी सी छलांग लगाई थी, उसको कह सकते हैं लंबी सी छलांग थी। छलांग के बाद क्या हुआ,
छलांग के बाद क्या हुआ, सीधे से धराम हुआ, और धराम एक लंबी धराम थी। अब आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं, आगे क्या कहती है इसका। कुछ समरी टाइप में देखा तो कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा, उसमें सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो थोड़ा सा हल्का है। CGR के साथ देखें तो कुछ है नहीं, निगेटिव्स के साथ शो करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो थोड़ा सा एवरेज है, अर्थात ये कुछ पॉइंट्स तो अच्छे दिखते हैं, कुछ पॉइंट अच्छे नहीं दिखते नजर आते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो करीब 63% 64% होल्डिंग जो है वो रखी है प्रमोटर्स, और रेस्ट होल्डिंग है करीब करीब पब्लिक के पास। और पब्लिक इसके प्रति क्या सोचती है उसमें चलते हैं, पब्लिक वाले रिएक्शन की तरफ देखें तो इसकी प्रमोटर साइड के देखो तो प्रमोटर्स किस कौन है। प्रमोटर्स वनितस गैस इंडिया लिमिटेड और समीर कुछ इनके इंडियन कंपनी है ही इसके प्रमोट्स करते हैं, इंडियन कंपनी ही नज़र आती है। FI की तरफ देखे जाए तो FI करीब 6.5% के आसपास पोजीशन में है। DI की बात करें DI भी करीब 7.25% के आसपास पोजीशन में है, जिसमें से कुछ फंड सिक्स सेंस इंडिया, सिक्स सेंस नाम ही इनका सिक्स सेंस है, और इन्होंने सिक्स सेंस पे ही कामकाज कर रखा है। सिक्स सेंस कोई अपनी पोजीशन अच्छी खासी पोजीशन थी, उसको बिकवाली करके निकल चुका है, पता नहीं कौन सा सिक्स सेंस लगा रहे हैं। ब्रिगेड्स सब जो कि इनके साथ इनके एक प्रमोटर्स इनके साथ प्रमोटर नहीं जो होल्डिंग है वेस्ट ब्रिज AIF करके आती है, इनके पास पोजीशन जो है वो भी थोड़ा सा बिकवाली में प्रेशर में देखने को मिला है। और यहाँ पे दोबारा देखो इसको सिक्स सेंस को, तो सिक्स सेंस जो यहाँ पे कम था वो यहाँ पे दोबारा देखने को मिलती है, जो कि कम्युनिटी फंड की तरफ कामकाज करती नजर आती है। अब यहाँ पे कुछ सुपर इन्वेस्टर की तरफ तौर पे ध्यान दे तो क्या निकल के आती है, यहाँ पे कुछ नाम आते हैं। इन्फिनिटी कंज्यूमर्स होल्डिंग्स, चेताली निखिल वोरा के पास कुछ कुछ होल्डिंग है। अमुता हर्षदा राघवंश, संदीप गुप्ता के पास फिलहाल यहाँ पोजीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन इनके पास भी नहीं देखने को मिलती, इनके पास पोजीशन बनती नज़र आ रही है, बाकी इनके पास नज़र आती है, जहाँ पे पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी बिकबाली का प्रेशर देखने को मिला है। और अब चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट को समझते हैं क्लैरिटी के साथ। जो चार्ट हमें बेसिकली कहती क्या है ये चार्ट, क्योंकि चार्ट में एवरेज कहाँ से निकालूं ये मुझे खुद समझ नहीं आता, क्योंकि इसका जो है वो जिस हिसाब से छलांग लगाई थी उस हिसाब से गिरावट थी। चलते हैं इसी के ऊपर, स्कैनर के ऊपर, और समझेंगे जो यहाँ पे इंडिकेशन के तौर पे क्या दर्शाती है इसके चार्ट में। और चार्ट में देखें तो पिछला एक महीने के चार्ट में कुछ एवरेज वैल्यू के आसपास ही दवा आके खड़ी हुई है, और वहीं पे आके खड़ी हुई है, मतलब ये है कि यहाँ पे आके खड़ी हुई है तो यहाँ से मोमेंटल दोबारा क्या हो सकता है, ऐसा लगता है। चलते हैं आगे, आगे क्या कहती है इसका 6 महीने के चार्ट को देखें एवरेज, तो 6 महीने के चार्ट भी इसका वही आके खड़ी होती है जिस आधार पे 1 महीने के चार्ट से ऊपर आता है। अर्थात इसका चार्ट में देखने को मिलता है एवरेज प्लेस में हमेशा एक गिरावट की ट्रेंड बनती गई है। आगे क्या कहती है इसका, आगे देखें 1 साल के चार्ट, 1 साल के मोमेंटल चार्ट में देखने को मिलता है यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक था। पुल बैक के बाद क्या हुआ, पुल बैक के बाद जो है एवरेज प्राइस लगातार इसका ट्रेंडिंग जो चार्ट बनता है ना, चार्ट ये ऊपरी सतह से धीरे 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 गिरता नजर आता है। और इसका बिजनेस मॉडल तो जो फंडामेंटल्स सपोर्ट कर रहा था उस हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि सपोर्ट्स वहाँ पे फंडामेंटली में हमें ऐसा कुछ बड़ी नज़र नहीं आई। रेशियो तरफ देखें तो रेशियो में क्या निकल गया, डेट्स रेशियो भी इसका थोड़ा सा बढ़ गया है। डेटर्स पेबल के हिसाब से देखा, डेटर्स डे के हिसाब से देखा जाए। कैश बुक की तरफ देखा तो कैश बुक में क्या निकल के आते हैं, कैश फ्लो में इसका जो कैश फ्लो था वो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तरह कम हो गया है जो पिछले से। आगे आगे कुछ रेशियो के साथ हम कुछ और देखें तो कुछ और समझ में आता है। पीएस कंपनी की चर्चा करें तो पीएस एनालिसिस की चर्चा कर लेते हैं। कंपनी कहती है कि हमारा ग्रोथ जो है CAGR के हिसाब से वो तो 50% के आसपास निकल के आती है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो 9 टाइम के आसपास निकल के आती है। रिपोर्टिंग द डिविडेंड इन द पे आउट, कोई डिविडेंड का पार्ट्स रहा नहीं कंपनी के लिए, अर्थात डिविडेंड पेइंग कंपनी रही नहीं। और कंपनी जो कहती है प्रमोटर हैज़ डिक्लाइन डिक्रीज द पोजीशन, अर्थात यहाँ पे प्रमोटर अपनी पोजीशन को बिकवाली के दौर पे निकल के चलती है। पीयर्स कंपनी में वरुण बेवरेज आती है, हसूस आती है, विकास जी आती है, जयदूस आती है, एलटी फूड्स और MR वेक्टर्स आती है, अवंती फीड्स, और इस पर हम चर्चा करते रहते हैं और चर्चा कुछ पे किए हुए हैं, कुछ पे हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। दोस्तों अब चलते हैं लेटेस्ट में, और लेटेस्ट बात ये करेंगे एज ऑन डेट के हिसाब से देखा जाए परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। अब देखें फिलहाल 10 सालों की डेटा बेसिस को, 10 सालों में जिनके पोर्टफोलियो में अभी भी 10 सालों से पड़ा हुआ स्टॉक, उनकी परफॉर्मेंस तो कहते हैं ना निकाल के ले गए पैसा अच्छा,
वो 7000% ली गई, 7 गुना हो गया प्राइस 5 साल में। चार करीब करीब देखा जाए तो यहाँ पे 70 गुना के आसपास हो गया, 7000%, नियरली 70 गुना के आसपास, राइट। वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4x के हिसाब से 5x हो जाता है, 500% हो जाता है। यहाँ पे 3 साल में थोड़ा सा कम रहा है, 2 सालों में कम रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव निगेटिव देखने को मिला, क्योंकि इसका चार्ट जो है ना, चूँकि ये बॉटम पे कभी एक बॉटम प्राइस पे यदि एवरेज प्राइस पे होता है तो फिलहाल अच्छा दिखता है, संकेत देता है। और यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज प्राइस के आसपास दोबारा खड़ी हुई, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मोमेंटल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी फिलहाल तोड़ा है और यहाँ से ऐसा देखने को प्रेशर नहीं लग रहा है। हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसके पीयर्स कंपनी को हमने यहाँ पे देखा, इसके नंबर ऑफ समझ रहे थे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी ट्रेडेड भी थोड़ा कम होता है, और आईटीसी वगैरह से इसका कंपेयर किया जा सकता है, और आईटीसी इसके क्लाइंट्स लिस्ट में भी नाम आता था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।